अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट यासिर आप लोगों को वेलकम करता हूं अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हर ऑफिस होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। व्यूअर्स, आज की वीडियो में एज़ यूजुअल एक बहुत अच्छे और यूनिक टॉपिक के साथ आप लोगों से बात होगी। आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूरो के बैंक अकाउंट के हवाले से। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है अपना बैंक अकाउंट इन यूरोस ओपन करवाने के लिए, तो ये वीडियो उसके लिए है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इस अकाउंट को ओपन करवाने के लिए, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना टाइम लगता है और कौन से इंडिविजुअल्स जो हैं वो बआसानी यूरो में अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आगे जाके आप लोगों से शेयर करने लगा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। व्यूअर्स, अगर आप अपना यूरो का अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, बिजनेसमैन हैं, पेंशनर हैं, तो आपके पास अगर सबसे पहली जो मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास अगर एनटीएन अवेलेबल है, आपका स्टेटस जो है वो एफपीआर पर एक्टिव है, आप फाइलर हैं, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है इन अकाउंट्स के लिए। अगर आप एफसीवाई में यानी कि फॉरेन करेंसी में अपना कोई बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं तो उसके लिए आपका फाइलर होना लाजमी है। आप बगैर फाइलर हुए आप जो है एफसीवाई में फॉरेन करेंसी में, चाहे वो यूरो का अकाउंट हो, डॉलर का हो, पाउंड्स का हो, आप नहीं ओपन करवा सकते। सबसे पहले हम सैलरीड पर्सनस को लेके चलते हैं कि अगर आप में से कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, मंथली सैलरी ले रहा है, अगर उसकी सैलरी स्लिप आ रही है, तो अगर उसने अपना यूरो अकाउंट ओपन करवाना है तो सबसे पहले उसके पास अपना एनटीएन होना चाहिए, वो एक्टिव स्टेटस हो उसका एफबीआर पर, और वो अपनी सैलरी स्लिप साथ ले, अपना वैलिड आईडी कार्ड ले और बैंक को विज़िट करके बआसानी जो है वो अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद जब आप विज़िट करेंगे बैंक ब्रांच को तो वो आपसे कुछ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वगैरह साइन करवाएंगे, आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा और आपसे कुछ थोड़ा बहुत इनिशियल डिपॉजिट लिया जाएगा और आपका बआसानी जो है वो अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। सैलरीड पर्सन के पास अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर होनी चाहिए, उसका एनटीएन होना चाहिए और अपना वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए और ब्रांच विज़िट करके वो बआसानी अपना यूरो का अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आप सैलरीड हैं और आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है तो आप जिस अदारे में काम कर रहे हैं वहाँ से अपना एक सैलरी सर्टिफिकेट बनवा लें, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लेटर हेड होता है उसके ऊपर ये टाइप करवा लेंगे आप उनके एम्प्लॉई हैं, आपका ये डेजिग्नेशन, आप इतनी मंथली सैलरी ले रहे हैं, तो वो भी एक्सेप्टेबल है अगर आपके पास मंथली सैलरी स्लिप जनरेट नहीं हो रही। और व्यूअर्स, इनिशियल डिपॉजिट जो है वो 200 यूरोज़ मस्ट होना चाहिए। इससे कम बैलेंस पे आप अकाउंट ओपन तो करवा सकते हैं, लेकिन अगर 200 यूरो से कम आप अपने अकाउंट को ओपन करवाते हुए जमा करवाते हैं तो मंथली उसकी डिडक्शन होती है। अगर आपके 200 यूरोज़ हैं या इससे ऊपर है तो अब मंथली बैंक जो है आपकी कोई कटौती नहीं करेगा और आपकी जो अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ी होती है वो एज इट इज़ ही रहेगी। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि जी बिजनेसमैन जो है, आप में से कोई इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप बिजनेस है, किसी भी कैटेगरी का बिजनेस है, और आप में से वो इंडिविजुअल अगर अपना अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट सबसे पहली ऑब्वियसली उसके पास अपना एनटीएन होना चाहिए, बिजनेस एनटीएन। एफबीआर पर वो रजिस्टर्ड हो, उसका स्टेटस जो है वो एक्टिव हो और उस बिज़नेस पर्सन के पास अपनी बिज़नेस का एक ऑफिशियल लेटर हेड होना चाहिए, साथ स्टैम्प होनी चाहिए और वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। और वो किसी भी बैंक को विज़िट करके, पाकिस्तान में अप टू 40-45 बैंक्स जो हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं। आपके करीब तीन कोई भी अगर ब्रांच अवेलेबल है तो किसी भी बैंक की ब्रांच अवेलेबल है वहाँ पर जाके यूरो अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपने ये चीज़ें प्रोवाइड करनी है ने, वो आपसे अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन करवाएंगे, आपसे बायोमेट्रिक करवाएंगे और आप उसके बाद आपसे इनिशियल डिपॉजिट लेने के बाद आपका अकाउंट जो है वो बआसानी ओपन कर देंगे। तो बिज़नेस पर्सन के पास अपना एनटीएन, बिज़नेस एनटीएन, लेटर हेड, स्टैम्प और वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। ब्रांच को विज़िट करें, बायोमेट्रिक करवाने के बाद, फॉर्म साइन करने के बाद 200 यूरो जमा करवाएं और अपना बआसानी यूरो अकाउंट जो है वो ओपन करवाएं। अब यार्स, थर्ड कैटेगरी में हम पेंशनर्स की बात करते हैं कि अगर कोई पेंशनर है और वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा है यूरोज़ में, तो उसके लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले वैलिड आईडी कार्ड, एनटीएन और उसके बाद आपके पास पेंशन बुक होनी चाहिए। आप जिस डिपार्टमेंट से रिटायर्ड होते हैं आपको एक पेंशन बुक अलॉट की जाती है, वो पेंशन बुक आपके पास होनी चाहिए, आप वो साथ लेके जाएं। अगर पेंशन बुक अवेलेबल नहीं तो आपका डिपार्टमेंट, अभी अगर करंटली 2023 की बात करें तो अभी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से
एम्प्लॉयज़ रिटायर्ड होते हैं उन्हें पेंशन बुक की बजाय एक पेंशन ऑर्डर इशू किया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट पेंशन ऑर्डर बोलते हैं। वो पेंशन ऑर्डर की कॉपी ले लें, या पेंशन बुक है आपके पास तो वो ले लें। वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास, आपका एनटीएन बना होना चाहिए, और आप किसी भी ब्रांच को विज़िट करके वहाँ पर जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने यूरो अकाउंट के लिए। आपके बायोमेट्रिक करने के बाद, फॉर्म साइन करने के बाद, मिनिमम 200 यूरोज़ आपसे इनिशियल डिपॉजिट लेने के बाद आपका अकाउंट जो है इन यूरोज़ बआसानी ओपन कर दिया जाएगा। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट बैंक्स की ब्रांचेस बनी होती हैं, लेकिन हर बैंक की ब्रांच के पास जो है वो फॉरेन करेंसी में अकाउंट ओपन करने का लाइसेंस अवेलेबल नहीं होता। लिहाजा आप जिस ब्रांच को विज़िट कर रहे हैं, आप पहले वहाँ के ब्रांच मैनेजर से कंफर्म कर लें कि आप वहाँ पर अपना FCY अकाउंट, यानी अगर आप यूरो में अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो क्या वहाँ पर ब्रांच के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है, उनके पास लाइसेंस है, ताकि वो जो है अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहें तो लाइसेंस्ड ब्रांच से आप अपना बआसानी अकाउंट ओपन करवा के अपने पैसे जो है वो उसमें जमा करवा सकते हैं। हर ब्रांच के पास ये फैसिलिटी नहीं होती, और कुछ ज़्यादातर ब्रांचेस के पास लाइसेंस होता है FCY का अकाउंट ओपन करने के लिए। तो लिहाजा जब भी आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएं FCY में, तो वहाँ के ब्रांच मैनेजर से जो है FCY के लाइसेंस का कंफर्म कर लें। यूरो अकाउंट के अगेंस्ट ATM डेबिट कार्ड जो है वो इशू नहीं किया जाता। आप इसके अगेंस्ट जो है मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ई स्टेटमेंट और चेकबुक की जो फैसिलिटी है, या SMS सर्विस की जो फैसिलिटी है, वो इस अकाउंट के अगेंस्ट जो है वो आपको बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है। लिहाजा जब भी आप अकाउंट ओपन करवाएं तो अपना SMS और ई स्टेटमेंट जो है उसको एक्टिवेट लाजमी करवाएं। अब व्यूअर्स, ज़ाहिरी बात है अकाउंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मोस्ट बेसिक जो है वो करंट और सेविंग अकाउंट्स होते हैं। तो जो FCY का अकाउंट होता है, यानी यूरो, डॉलर, पाउंड, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं उसको आप सेविंग कैटेगरी में भी ओपन करवा सकते हैं और करंट कैटेगरी में भी। व्यूअर्स, जब भी अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाएं, आपका जो ID कार्ड है वो मस्ट वैलिड होना चाहिए, यानी वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। एक्सपायर्ड CNIC पे बैंक जो है वो अकाउंट ओपन नहीं करता। और आपके पास अपनी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम के डॉक्यूमेंट्स मस्ट होने चाहिए, और NTN आपके पास जो है वो लाजमी इन एक्टिव स्टेटस अवेलेबल होना चाहिए। तभी आप FCY का अकाउंट जो है, यूरोज़ में जो अकाउंट है, किसी भी ब्रांच में बआसानी ओपन करवा सकते हैं। व्यूअर्स, अकाउंट ओपन होने के बाद 3 से 4 दिन में अकाउंट एक्टिव हो जाता है, और आपकी जो चेक बुक है वो भी 3, 4, 5 दिन में ब्रांच में अवेलेबल होती है। अपनी चेक बुक को रिसीव करके अपने अकाउंट को बआसानी ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स, अगर आप यूरो अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ आप लोग से दोबारा बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच।